अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रोनॉमिस्ट। मैं आज एक नए वीडियो पैगाम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। आप दोस्तों से इल्तमास है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों मैं आज बड़े अहम टॉपिक पे बात करने लगा हूं। जिस तरह की मौसमी सूरत हाल चल रही है और आप देखते हैं कि सारा सारा दिन सूरज नहीं निकल रहा, तो इस तरह हमारी जो फसलों की ग्रोथ है वो स्टंटेड हो गई है, फसलों की ग्रोथ जो है रुक गई। तो इस सारे सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी फसलों की जो स्पीड है, ग्रोथ है, उनकी बढ़ोतरी है और वो सारे अवामल वो चलते रहें। तो मैं आज आपके के साथ एक प्रोडक्ट को डिस्कस करूंगा जो इस सूरत हाल में, जो इस टाइमिंग में, जो इस मौसमी सूरत हाल में वो आपकी फ़सलों की पैदावार और उनकी बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा मामून साबित होगा। आज जिस चीज़ पे हम बात करने लगे हैं वो है अमाइनो एसिड का स्प्रे। अगर बात करें दोस्तों अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड को सादा लफ्ज़ों में बात करें तो वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन उनको कहा जाता है। अब बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन को ज़्यादा अगर डिटेल से बात करें तो वो क्या चीज़ें हैं? जो चीज़ें हमारी फसल ज़मीन से खादें और सारा कुछ लेके ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, ज़ियाई तालीफ का अमल होता है और उसके बाद जो चीज़ तैयार होती है आप समझें अमाइनो एसिड है। वो सादा लफ्ज़ों में वो अमाइनो एसिड है। अब हम जो ऊपर से अमाइनो एसिड दे रहे हैं और उस अमाइनो एसिड में क्या फ़र्क है? वो यकीनन वो कुदरती अमाइनो एसिड है और ये हम जो कह लें आर्टिफिशली सेक्रेट करके मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको लेके तो हम ये दे रहे हैं। अब ये काम क्या करेगा? आप लोगों का सवाल है। काम ये कि जिस तरह सूरज की रोशनी नहीं है, पिछले आप हफ्ता हो गया तो उसमें देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी नहीं है, तो उस सूरत हाल में अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो जो अमल होना था धूप के साथ मिल के ज़ियाई तालीफ का, फोटोसिंथेसिस का अमल होना था, वो अमल चूँकि अब नहीं हो रहा, तो अब ये तैयार शुदा अमाइनो एसिड जो हम ऊपर से अगर स्प्रे कर देते हैं तो हमारी फसल को वो मिल जाएंगे और उसकी बढ़ोतरी और उसकी जो पैदावार है वो मुतासर नहीं होगी, उतनी ज़्यादा मुतासर नहीं होगी। अब बात करें आलू की, तो आलू में इस टाइम जैसे ही टेम्परेचर वो 7, 8 से 9 से नीचे चला जाता है तो आलू की बल्किंग जो है वो बनाना रुक जाता है। आलू की बढ़ोतरी नहीं होती, वो खड़ा रहता है, बिल्कुल उस हिसाब से ग्रो नहीं करता। और जो आलू होगा आपका 50 दिन से लेके 80-90 दिन के दरमियान वाला, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका साइज़ बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसने अपने आप को मोटा करना है, तो वो इन दिनों में क्या होगा, सिर्फ आलू अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बस बचाएगा, फसल खड़ी रहेगी, लेकिन क्या होगा कि उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा, इस पूरे पीरियड में बढ़ेगा नहीं। ज़िम्मेदार दोस्तों उसको दिन गिनते रहते हैं कि जी इतने दिन का हो गया लिहाजा हम आप इसको पटाई कर ले। लेकिन अगर आपका ये मौसम इस तरह का सीवियर रहा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो रहा, तो फिर क्या होगा, फिर आपका उतना उस हिसाब से नहीं करेगी, उसकी साइज़ नहीं बनेगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुतासर होती है पैदावार। तो इस टाइम हमें चाहिए कि हम ऊपर से उसको अमाइनो एसिड के 1 से 2 स्प्रे अगर कर देंगे तो उससे फसल जो है वो अपने आप को एक तो ज़िंदा रखने में उसकी हेल्पफुल होगी, मौसमी जो शिद्दत है उसमें अपने आप को वो फसल कवर कर लेगी, वो ज़्यादा मुतासर नहीं होगी। उसके अलावा अगला काम क्या होगा कि जो उसका ज़ियाई तालीफ का अमल जो है वो काफ़ी हद तक रुका हुआ है सूरज ना निकलने की वजह से, तो ये तैयारशुदा जो उसको खुराक मिलेगी अमाइनो एसिड की फॉर्म में, तो वो पौधा उसको लेके अपना जो साइज़ बनाने वाला है काम है वो उसमें वो अपना मुकम्मल कर लेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि हमें जो जब हमारा टाइम पूरा होगा तो हमें हमारी पैदावार में कमी नहीं नज़र आएगी। पिछले साल भी कुछ ज़िम्मेदार दोस्तों का देखा है कि वो जो इस पीरियड में ज़्यादा ये शिद्दत वाली सर्दी का जो पीरियड होता है इसमें वो आ जाते हैं
तो वो इन दिनों में वो चूँकि दिन तो पूरे हो जाते हैं लेकिन उनका वो उस हिसाब से एवरेज नहीं आती और उनका बड़ा शिकवा होता है। अगर आपके आलू 50 से लेके 80-90 दिन के हैं तो इसका मतलब आपके हर रोज़ के हिसाब से 3 से 4 बोरियां, 2 से 3 बोरियां वो बढ़ रही होती हैं। तो अगर वो आपकी 2 बोरियां बढ़ रही हैं तो अगर सूरज नहीं निकला हुआ, सूरज की रोशनी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएंगी, वो उस हिसाब से आलू नहीं बनाएगा। फिर हमें आगे जो स्पेल आ रहा है कोरे का, वो अल्लाह ना करे आए, लेकिन जिस तरह की वेदर कंडीशन बन रही है, वेदर फोरकास्ट है, तो वो आ सकता है, उसमें कोरे का भी स्पेल आ सकता है। तो जब आप अमाइनो एसिड वगैरह कर देंगे तो पौधे में कुफ्ते मुदाफ़त होगी, काफ़ी हद तक कुफ्ते मुदाफ़त होगी, और वो पौधा जो मौसमी सूरत हाल है, मौसमी शिद्दत जो है, उसको भी अपने आप बर्दाश्त कर लेगा और अपने वो कोरे के असरात से कम अज़ कम मुतासर होगा। पिछले साल के कुछ तजर्बात हैं ज़मींदार दोस्तों के, मैंने फील्ड में अब ख़ुद भी स्प्रे करवाए, तो मैंने देखा है जहाँ पे एक फील्ड में हुआ है स्प्रे अमाइनो एसिड का इन दिनों में और एक में नहीं हुआ, तो जिसमें हुआ है उसमें जो जब कोरा पड़ा है तो उसने कम अज़ कम मुतासर किया और जिसमें नहीं हुआ उसने उसको ज़्यादा मुतासर किया। तो इसलिए अगर आप अभी हम बात करें, सम अप करें, तो हमें चाहिए, हमें आलू की अच्छी पैदावार लेने के लिए और जो मौजूदा मौसमी सूरत हाल है इसमें उसकी बढ़ोतरी और उसके जो आलू के साइज़ बनने का अमल है, उसकी बल्किंग का अमल है, उसको अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए हमें अच्छा अमाइनो एसिड करना चाहिए। मार्केट में अच्छे अमाइनो एसिड मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद हैं। सिंजेंटा पाकिस्तान का क्वांटस के नाम से है, इज़ाबैन के नाम से है, उसके अलावा जाफ़र का टैकामैन के नाम से है, अग्रिका केमिकल्स का परमाइनो के नाम से है, और भी कुछ अच्छे ब्रांड है। तो आप इनमें से किसी का भी इंतखाब करें तो यकीनन आपकी पैदावार में वो बेहतर मामन होगा। अस्सलाम वालेकुम।